शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप उसको वीडियो को देखो, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फंक्शन को मुझे 1 1 और ऑन टू जस्टिफाई करना है। तो फंक्शन मैपिंग फ्रॉम R टू R सारे रियल नंबर है और फंक्शन जो डिफाइंड है वो है 3 माइनस का 4x। तो क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं? सबसे पहले हमें चेक करना है 1 1। तो लिखेंगे फॉर 1 1 के लिए क्या करना होगा? आपको f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल रखना पड़ेगा। इन केस अगर आपके x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये 1 1 है। जैसे कि f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस का 4x1 और ये हो जाएगा 3 माइनस का 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाएंगे और हम बोलेंगे यस फंक्शन इज 1 1, है ना? फंक्शन इज 1 1। तो अब आपको लगेगा सर ऐसे तो हर बार फंक्शन 1 1 ही आएगा, हर बार पुट करोगे, ऐसा नहीं है। आप अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे हम, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x1 और x2 आपस में इक्वल आए हर बार, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगला है फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू के लिए क्या करना है? जो भी आपको fx दे रखा है आपको इसको इक्वल टू y पुट करना है। मैंने स्टेप्स लिखवा रखे हैं कि ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। पहले वाली वीडियो देखो अगर आपने नहीं देखी है तो। करना क्या है? पहले स्टेप में f ऑफ x को इक्वल टू y पुट करेंगे। 3 माइनस का 4x इज इक्वल टू y। अगला स्टेप में मेरा x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। 4x 3 माइनस का y अपॉन 4 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या करना है? जो भी आपके पास x की वैल्यू आई है इस फंक्शन में पुट करना है। इस फंक्शन में पुट करना है। तो अगर f ऑफ x मेरा 3 माइनस का 4x था तो f ऑफ x तो ये है 3 माइनस का y अपॉन 4 क्या होगा? तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे 3 माइनस का y अपॉन 4 लिख देता हूँ। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ऐसे कुछ लिखेगा 3 माइनस 3 प्लस y। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आया मेरा y। तो सिर्फ y बचना चाहिए। जब भी आप यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो सिर्फ y बचना चाहिए। अगर y के अलावा कुछ और बच रहा है तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। तो अगेन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये क्या कर दिया आपने? x की वैल्यू उठा करके आपने इसमें पुट कर दी है तो ये तो हर बार y आएगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, अच्छा पहले आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं ऑन टू इस तरीके से प्रूव नहीं करूंगा। एक अलग स्टाइल होता है प्रूव करने का। आप हर बार देखना ऑन टू मैं किस किस स्टाइल से प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कभी कभी चेक भी करना होगा जो राइट हैंड साइड पे कुछ फंक्शन के जो कोडोमेन लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छे से नोट करो। इसका फिर सेकेंड पार्ट करते हैं। अच्छा, ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, बोलेंगे फंक्शन इज 1 1 एंड फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन जो होगा वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। इस फर्स्ट पार्ट में मुझे बस यही चेक करना था कि फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें? सेम फंक्शन मैप्स फ्रॉम R टू R और जो फंक्शन डिफाइंड है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर 1 1 f ऑफ x1 जो है आप f ऑफ x2 के इक्वल रखोगे। उसके बाद में 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर, मतलब कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, ध्यान से देखोगे। यहाँ पे जो x1 है और यहाँ पे जो x2 है, ठीक है, x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं आ रही। ये 1 1 का प्रोसीजर होता क्या है? कभी कभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो सर ये क्या प्रॉब्लम है। हम करते क्या है, यहाँ पे x1 और x2 को हम दोनों को फंक्शन में पुट करते हैं। अगर दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यूज हम बोलते हैं कि सेम आ रही हैं, तो ये वाले ज़रूरी हैं कि आपस में इक्वल होने चाहिए। बट ये इक्वल नहीं आ रहे। x1 या तो
x2 के इक्वल होगा या फिर x1 जो है वो माइनस x2 के इक्वल आएगा। तो एग्जैक्टली आप क्वेश्चन में जब भी आपके पास टर्म में स्क्वायर हो, पावर 4 हो, मतलब पावर इवन हो, उस वेरिएबल में उसकी पावर इवन हो तो वो 1 1 नहीं होता है। अगर यहाँ पे पावर 4 भी होती तो भी मैं यही करता, ठीक है, कि ये हमारे पास सिर्फ ये रिलेशन आना चाहिए था, बट हमारे पास एक और भी रिलेशन आया दैट x1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस का x2। तो ये दो कंडीशन मेरे पास आ गई, हम बोलेंगे ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, f ऑफ x को इक्वल टू हम y पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y तो कुछ इस तरह से आ जाएगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी होंगी, है ना। जो भी आपको f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 1, तो 1 प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास तो दो कंडीशन आ सकती हैं, 1 प्लस 1 माइनस वाई, मतलब मेरे पास कंडीशन यहाँ पे दो आ सकती हैं, जैसे कि f ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आ गया और एक आ गया अंडर रूट वाई माइनस 1। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस का 1। सर ये तो मेरा यहाँ पे भी y के इक्वल आ गया, अब आपके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सर यस इट इज़ ऑन टू, आप यहाँ पे लिख दोगे यस इट इज़ ऑन टू। अब ये क्या चीज़, ये क्वेश्चन, ये जो करने का तरीका है, क्या ये सही है, उसको आप ध्यान से समझो, क्या ये जो तरीका है वो सही है करने का या नहीं। आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे अंडर रूट लिखा हुआ है, अब अंडर रूट लिखा हुआ तो आपको प्लस माइनस दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो प्लस माइनस जब आपने दोनों ही कंडीशन ली है तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी लगाना चाहिए था, जैसे कि अभी मैंने सिर्फ प्लस वाला लिया है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूँ तो मैंने सिर्फ प्लस वाले को सॉल्व किया है, तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट प्लस माइनस था तो अब माइनस लेना पड़ेगा, माइनस वाला y माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे आएगा माइनस का आएगा और इसका बाद में स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का बाहर होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस का y प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस का 1 और यहाँ पे ये 1 1 नहीं हुआ। हमारे पास दो कंडीशन हो गई हैं, ठीक है। हमने जब इसका स्क्वायर करा था, यहाँ पे आपके पास ये डाउट भी आ रहा होगा सर आपने एक बार ये माइनस का साइन बाहर क्यों लिया है, क्योंकि हमें पूरी वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, ठीक है। वो बाद में स्क्वायर हो रहा है वो तो पॉजिटिव हो गई, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करना है, तो मैंने इसको एक बार नेगेटिव कंसीडर करा है, एक बार पॉजिटिव कंसीडर करा है। आप जब इसको एग्जाम में करोगे तो सिर्फ आप इतना पार्ट कर दोगे और आप कहोगे हाँ ये तो ऑन टू हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्लस माइनस दोनों कंडीशन लेनी है, दोनों कंडीशन लेने के बाद दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि यहाँ से y बचा है तो यहाँ पे मजबूरन मेरा y बचना चाहिए था, अगर मेरा यहाँ y नहीं बचता, अगर मेरा यहाँ y बच जाता तो मैं बोलता ही ऑन टू है, बट ये नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी भी शायद अभी डाउट आ रहा होगा सर ये प्लस माइनस था तो आपने यहाँ पे प्लस कैसे ले लिया। देखो ये पूरी टर्म को एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है ना, एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो स्क्वायर वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो मुझे मजबूरन एक नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। इस स्टाइल देखो क्या स्टाइल है, इस तरीके से प्लस यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना। एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया। अच्छे से नोट करो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर ये क्या कर रहे हैं, आपने नहीं समझ में आया मुझे। मैं होता तो मैं तो ऐसे ही करता और फटाफट से ऑन टू लिख देता, बट ये ऑन टू नहीं है। अच्छे से नोट करो, 1 1 है, ओ सॉरी ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको ये टॉपिक समझना कि सर ये क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, एक एक बार सारे क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं, कह सकते हैं।
बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर में। टोटल बोलूँ तो 25 to 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, वही आपके मेन बोर्ड्स में आएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। उन 25 से 30 क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, NCERT के क्वेश्चन भी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। टोटल 30 क्वेश्चन आपका चैप्टर कन्फर्म हो जाएगा। अच्छे से नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही फॉर्मेट आई है। क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन मैप्स फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A क्रॉस B टू B क्रॉस A सच दैट f ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू B कॉमा A इज बाइजेक्टिव। ये क्वेश्चन में प्रूव करना है कि वो बाइजेक्टिव होगा, तो मतलब फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और मुझे किस स्टाइल से करना है, मैंने बोला था स्टेटमेंट ट्रू में प्रूव करना है। ट्रू का मतलब मुझे हाँ में प्रूव करना है कि हाँ ये होगा, तो मैं कोई इसमें एग्जांपल नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म बन रहा है A क्रॉस B टू B क्रॉस A, फंक्शन मैप फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A। हो क्या रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए कोऑर्डिनेट्स 1,2, तो यहाँ पे बैठा हुआ है 2,1, यहाँ पे बैठा है 3,4, तो यहाँ बैठा है 4,3। तो ये वाला एलिमेंट इससे रिलेट करेगा, ये वाला एलिमेंट इससे रिलेट करेगा। अच्छे समझो, ठीक है ना। A क्रॉस B है, तो इधर B क्रॉस A है, इधर सारे B क्रॉस A बैठे हैं, है ना। A के अंदर एलिमेंट बैठे मान लेते हैं 1 2 3, ये सब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा है नहीं। B के अंदर भी एलिमेंट बैठे हैं 1 2 3 ऐसे करके। तो जब मैं इसमें A क्रॉस B करूँगा तो 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके होगा। जब मैं B क्रॉस A करूँगा तो 1 इधर से 1 इधर से 1 इधर से 2 इधर से 1 इधर से 3 या 2 1 2 2। तो यहाँ पे भी सारे एलिमेंट बिठा दिए। तो यहाँ पे A क्रॉस B बैठे हैं, यहाँ पे B क्रॉस A बैठे हैं। मैं इसमें ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने करा कि है क्या क्वेश्चन में, ठीक है। और ये मैपिंग होगी कब, जब A क्रॉस B एफ ऑफ ए बी जो है वो एफ ऑफ ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आएगा। मतलब अगर मैं उसमें 1,2 पुट कर रहा हूँ उस फंक्शन में, इस फंक्शन में 1,2 पुट कर रहा हूँ, तो उसका आउटपुट में 2, बना रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, उसी के बाद आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर 1 1 के लिए हमेशा मैं क्या करता था, यहाँ पे f ऑफ x1 और x2 को इक्वल रखता था। और इन केस अगर x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाए तो मैं बोलता था हाँ भाई ये तो इक्वल है, ठीक है ना। यही स्टाइल होता था ना मेरा। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 लोग ले रखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा f ऑफ x1 2 लिया, ध्यान से देखो f ऑफ x1 2 लिया, ठीक है। मैं 1 2 अभी इसको रब कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको मुझे इस फॉर्मेट में आना है, f ऑफ ए बी के फॉर्मेट में आना है। तो इसको मुझे f ऑफ कोई और एलिमेंट लेना पड़ेगा, जैसे कि x 3 4 ले रखा है मैंने, जैसे कि 3 4, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये तो सर ये तो 1,2 है ना, ये तो 3,4 है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर देता, क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब करना क्या है, मुझे x1 और x2 को इक्वल रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे था f ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू f ऑफ b कॉमा a, इस स्टाइल से हम लिखेंगे और बाद में हम प्रूव कर देंगे। मतलब इसमें a1 b1 और इसको a2 b2 ले लो, ठीक है ना। यहाँ से a1 b1 a2 b2, जैसे कि a1 b1 इसमें 1,2 था, a2 b2 3,4 था। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सर 1,2 होता है तो इसको फ्लिप हो जाता है, तो इसका आउटपुट में आ जाएगा b1 और a1, यहाँ पे कॉमा लगाओ, ये ना फ्लिप हो जाता है। a कॉमा b है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो b कॉमा a हो जाएगा। तो a1 b1 डाल रहा हूँ तो b1 a1 हो जाएगा। सेम f ऑफ a2 b2 डाल रहा हूँ तो b2 a2 हो जाएगा। ये अच्छे से समझो पहले, ठीक है ना। इसका मतलब जो b1 है वो b2 के इक्वल होगा और जो a1 है वो a2 के इक्वल होगा। इंडिविजुअली एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, इंडिविजुअली
एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे यस फंक्शन इज़ 1 1, यस फंक्शन इज़ 1 1, क्योंकि A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? A क्रॉस B को तो बिलोंग कर रहे हैं। A1 B1 एंड A2 B2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? A क्रॉस B को बिलोंग कर रहे हैं। तो यस फंक्शन इज 1 1, यस फंक्शन इज 1 1। काफ़ी उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। फिर से एक बात क्लियर करता हूँ, इसलिए मैंने पहले इतने सारे एग्जांपल लिए थे समझाने के लिए क्या हो रहा है। अभी एग्जांपल से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा इधर आ जाओ। मैंने लिखा है यहाँ पे एफ ऑफ A1 B1 जो है वो एफ ऑफ A2 B2 के इक्वल होगा। जब मैं यहाँ पे x1 और x2 लिखता हूँ, मतलब दोनों अलग अलग लेने पड़ते हैं ना, यहाँ पे x1 है यहाँ पे x2 है, समझ में आ रहा है? x1 जो है वो A1 B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और x2 जो है वो A2 B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो आउटपुट आता है वो कैसे आता है? फ्लिप होके आता है। जैसे कि A1 B1 है तो उसका B1 A1 आएगा, जैसे कि यहाँ पे A2 B2 है तो B2 A2 आएगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं तो B1 जो है वो B2 के इक्वल होना चाहिए और A1 जो है वो A2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इस हिसाब से फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? होप कि समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा आप मुझे फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं और कुछ एग्जांपल दूंगा इसके, ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ में आता तो टेंशन मत लेना कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बिल्कुल ये चैप्टर नहीं समझ में आया, मैं छोड़ ही दूँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक करके क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें प्रूव करना है ऑन टू। तो ये तो हो गया हमारा 1 1। अब हमें प्रूव करना है कि वो ऑन टू भी होगा, तो फटाफट से आप नोट कर लो और फिर ऑन टू प्रूव करने चल रहे हैं। फॉर ऑन टू, अब ऑन टू का मतलब क्या है कि सेट बी के सारे एलिमेंट रिजर्व होने चाहिए, सेट बी के सारे एलिमेंट रिजर्व होने चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा सेट बी के सारे एलिमेंट रिजर्व हैं? इधर देखो, जब मैं यहाँ पे A1 B1 पुट कर रहा था, जब मैं A2 B2 पुट कर रहा था, तो इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? वो आता है सर B1 A1, इसका क्या आता है? B2 A2। तो ऐसे तो कहानी चलती रहेगी। जैसे कि A3 B3 पुट कर रहा हूँ तो ये तो B3 A3 आएगा, तो सारे फ्लिप होके आएंगे। क्यों फ्लिप होके आएंगे? क्योंकि अगर आपने यहाँ से A क्रॉस B बैठे हैं यहाँ पे, तो यहाँ B क्रॉस A बैठे हैं, है ना? इधर सारे A क्रॉस B बैठे हैं तो इधर सारे B क्रॉस A बैठे हैं। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट सर यहाँ पे खाली होगा ही नहीं। आप कोई भी देखो यहाँ पे नंबर, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि अभी हम देख रहे थे -1000 और +300, तो इधर क्या हो जाएगा? +300 और माइनस का 1000 रिलेट हो जाएंगे, क्योंकि उसका फ्लिप होके रिलेट होंगे। ठीक है ना? A और B बिल्कुल सेम है सेट। तो ये तो हुआ क्या सर? ये तो हमने लिख दिया कि हाँ, ये तो हमने सिर्फ समझा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो लेट B, A बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A। B, A कहीं यहाँ से आ रहा है और वो B क्रॉस A एलिमेंट का होगा, वेयर स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। A, B, दिस इम्प्लाइज A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, मतलब A, B जो है वो A क्रॉस B इधर से आया होगा। Thus for all B क्रॉस B, A belongs to B क्रॉस A, there exists A, B such that A क्रॉस B such that there exists A, B belongs to A क्रॉस B, जो A क्रॉस B के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, such that f of AB is equal to B of A, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये लिखने का स्टाइल है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी स्टाइल से लिखना है, आपको और वेल डिफाइंड तरीके से लिखना है, बस अच्छे से आपको समझ आना चाहिए और कुछ इस तरीके से लिखो कि दूसरे को आप समझा सको, क्योंकि जो चेक कर रहा है नोटबुक उसके पास सिर्फ आपका ये आंसर शीट है, आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, तो जो आपने लिखा है वो इसे ही सही मानेगा, आपको चाहे इससे ज़्यादा ही क्यों ना आता हो। ठीक है, और फंक्शन इज ऑन टू, समझ आ गया? इसके बाद आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है लेट फंक्शन मैच फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन डिफाइंड है n+1/2 if n is odd and n/2 if n is even। अगर n जो है वो इवन है, ठीक है, अगर n जो है वो एक इवन है तो ये होगा फंक्शन उसके लिए डिफाइंड, और ये है तो n+1 डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे अच्छे से पहले समझो। यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर बैठे हैं और यहाँ भी सारे नेचुरल नंबर बैठे हैं, यहाँ भी सारे नेचुरल नंबर बैठे हैं, यहाँ भी नेचुरल नंबर बैठे हैं। अगर यहाँ पे मैंने 1 पुट करा है तो 1 जो है एक ऑड नंबर है, उसके लिए फंक्शन ये वाला डिफाइंड होगा n+1/2। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 1 इनपुट डाल रहे हो तो 1+1/2 इसका आउटपुट होगा। 1+1/2 मतलब कि 2/2 विच इज 1, तो 1 जो होगा 1 के साथ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 इनपुट डालता हूँ तो 2 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर मतलब उसके लिए फंक्शन ये वाला डिफाइंड होगा, मतलब कि उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर इज 1। अगर आप यहाँ पे 3 इनपुट डालते हो तो 3+1, 3 एक ऑड नंबर है, डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर इज 2। तो अगर आप 4 पुट करते हो तो आंसर इज 2। तो 1 2 पुट करने पे भी 1 आ रहा है, 3 और 4 पुट करने पे भी 2 आ रहा है। तो साफ साफ आपको पता चल ही रहा है कि सर फंक्शन ये 1 1 नहीं है। सर ये क्या बात हुई, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने f(x1) और x2 को इक्वल रख रखा था, इसमें ऐसा क्यों नहीं करा? वही चीज समझा रहा हूँ, जब क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ट्रू स्टेटमेंट प्रूफ करनी है तो मजबूरन मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर आप वेरिएबल नहीं लोगे तो दिक्कत होगी, वो वेल डिफाइंड नहीं माना जाएगा आंसर। बट आप हमें यहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव प्रूफ करनी है। अब ये कैसे पता चलेगा सर नेगेटिव प्रूफ करनी है? क्वेश्चन में तो सिर्फ चेक लिखा है ना, क्वेश्चन में चेक लिखा है, चेक वेदर। तो आपको एक बार ये एरो डायग्राम बना के ऐसे चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली है भी या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालोगे दैट सर अगर मैं f(1) पुट करता हूँ तो भी उसका आंसर 1 आ रहा है, और f(2) पुट करता हूँ तो भी उसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो f(1) और f(2) का तो आंसर सेम आ रहा है, बट 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या करता था, f(x1) और f(x2) को इक्वल पुट करता था और बाद में बोलता था कि x1 और x2 तो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। बट यहाँ पे 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अब यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये सारे क्या होंगे, फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि फंक्शन जो होगा वो क्या है, ऑन टू भी चेक करना है, ठीक है। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे? ऑन टू के लिए ध्यान से आप देखो, इधर भी सारे नेचुरल नंबर बैठे हैं, इधर भी सारे नेचुरल नंबर बैठे हैं। इधर जो भी एलिमेंट बैठा हुआ है उसका कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगा, ठीक है। जैसे कि देखो 1 और 2 1 को कवर कर रहे हैं, 3 और 4 2 को कवर कर रहे हैं, मतलब कि इधर के शुरू के 2 नंबर इधर के पहले नंबर को कवर कर रहे हैं, इसके अगले तीसरे और चौथे नंबर उधर के दूसरे नंबर को कवर कर रहे हैं, इधर के 5वें और 6ठे नंबर उधर के तीसरे नंबर को कवर कर रहे हैं। ऐसे तो सीरीज चलती रहेगी क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है। तो ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो ऑन टू तो होगा, ये तो ऑन टू हो गई, ठीक है। अभी कैसे पता चलेगा सर क्या लिखे हम, ऑन टू होगा या नहीं होगा? चेक करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप एक और चीज देख सकते हो, जितने भी इवन नंबर हैं यहाँ पे देखो 2 तरह के नंबर होंगे, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, है ना। एक और तरीके से देख सकते हो, अगर आप इसमें इवन नंबर देखते हो तो जो इवन नंबर है वो किससे रिलेट कर रहे हैं, उनको 2 नंबर कवर कर ही रहे हैं। ऑड नंबर है उनको भी 2 नंबर कवर कर रहे हैं, मतलब इधर चाहे इवन हो या ऑड हो उधर से 2 नंबर उसके प्री इमेज होगी, ये कंफर्म है, ठीक है ना। कुछ समझ में आ रहा होगा, इधर इवन होंगे या ऑड होंगे। अगर यहाँ पे R to R बात होती या फिर एक तरफ R बैठा होता एक तरफ नेचुरल नंबर बैठा होते तो बात अलग होती, है ना। इधर सारे नेचुरल नंबर बैठे होते, इधर सारे रियल नंबर बैठे होते, तो इसका -4 बहुत सारे नंबर खाली रह जाते, ठीक है। तो क्या स्टाइल होगा लिखने का, जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉर, अब यहाँ पे आपको केसेस भी बनाने पड़ेंगे। लेट करते हैं, लेट f(x) इक्वल टू y, एक f(x) को y के इक्वल पुट करते हैं, और यहाँ पे अभी के लिए मैं x को एक इवन नंबर कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं इवन नंबर कंसीडर कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर x इवन है तो इसके लिए फंक्शन n/2 डिफाइंड होगा, है ना। n/2 बोले, ये f(x) है तो x/2 बोल सकते हैं, तो ये x/2 हो गया। तो अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मतलब कि 2y आ गया,
तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y आ गया। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सर आप यहाँ पे जो भी इनपुट डालोगे उसका, आप यहाँ पे y, इधर y सारे एलिमेंट यहाँ से आते हैं, आप जो भी आप देखोगे यहाँ पे 1 डालो तो उसकी जो प्री इमेज होगी ट्वाइस करके बाहर आ रही है, उसकी जो प्री इमेज होगी वो ट्वाइस करके बाहर आ जाएगी, है ना। यहाँ पे 1 डालो तो देखो उधर 2 से रिलेट हो रहा है, कोई ना कोई एलिमेंट रिलेट हो ही रहा है। यहाँ पे 2 डालो ट्वाइस होगी इधर, है ना। इवन की केस में, सिर्फ इवन की केस में देखो जब x जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ ऑड, जब n जो होगा, जब x जो होगा ऑड होगा, लेट f of x इज इक्वल टू y अगेन। अब यहाँ पे केस लेना व्हेन x इज ऑड, जब x ऑड है तो यहाँ पे x प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पे y के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 2y माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ट्वाइस करके एक कम कर देना है, ट्वाइस करो और एक कम कर दो तो नंबर ऐसे ही आ जाएगा, है ना। ट्वाइस करो और एक कम कर दो। अब देखोगे यहाँ पे अभी जो मैंने एरो डायग्राम बनाया था उस हिसाब से देखो, उसका ट्वाइस करो और एक नंबर कम कर दो, इधर सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहे हैं सारे। आप सिंपल लिख सकते हो एज रेंज ऑफ fx is all natural number, hence range is equal to codomain, function is onto। स्कूल में ऐसा नहीं कराया जाएगा, टेंशन मत लो, आप ऐसे नोट करो और दिमाग से पहले समझो, लिखने की टेंशन मत लो कि सर स्कूल में ऐसे नहीं कराया, मैम तो ऐसे बोल रही मार्क्स नहीं देंगे, ये होगा वो होगा। पहले चीज़ तो समझ में आए, चीज़ें समझ में आएंगी तब हम इसके अच्छे से और अच्छे से पैटर्न सीखेंगे कि कैसे करना है। पहले चीज़ें समझो, एरो डायग्राम से समझो और अच्छे से समझो इसको, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है। मेरे जो रूल है वो वाले फॉलो करने हैं आपको। एक साइड दे रखा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी एक साइड दे रखा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्या मतलब होता है इसका, देखो इधर सारे ए के एलिमेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे रियल नंबर बैठे हैं एक्सेप्ट 3, मतलब 3 नहीं है। इधर बी के सारे एलिमेंट बैठे हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, इधर 1 नहीं है। और फंक्शन मेरा डिफाइंड है x - 2 अपॉन x - 3, x - 2 अपॉन x - 3, और इस फंक्शन इज 1 1 और ऑन 2 मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे फॉर 1 1, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल रखेंगे। इसका मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे x1 लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे x2 लिख देते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, इसका x1 और x2 आपस में इक्वल रहेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले से किया हुआ मुझे पता है, ठीक है। नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, फंक्शन 1 1 आएगा, ठीक है। फंक्शन जो है वो 1 1 के इक्वल आएगा, आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। सॉल्व तो कर सकते हो, इनकेस आप नहीं कर सकते तो आप मुझे बताओ कि सर नहीं हो रहा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता हूँ, या फिर इसके लिए सेपरेट आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ओके, अब क्या करना है, ऑन टू प्रॉब्लम ऑन टू पे आती है सर। फॉर ऑन टू के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू आपको वाई पुट करना है। एफ ऑफ एक्स कौन है, x - 2 अपॉन x - 3, इसको इक्वल टू वाई पुट करना है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y, इसको इधर ले जाते हैं तो yx 2 माइनस का 3y, x कॉमन ले लिया, 1 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस का 3y, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस का 1। नीचे से ऊपर से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, और कुछ नहीं है, चलेगा। वैसे भी लिख सकते हो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y, ऐसे भी लिख सकते हो। अब x की वैल्यू आ गई, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, इसमें f ऑफ x तो जो था वो तो x - 2 अपॉन x - 3 था, तो x की वैल्यू तो ये है, तो 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस का 1, तो 3y माइनस का 2 माइनस का 2
एक्स की जगह वाई माइनस का 1 इस तरह से, जहाँ जहाँ एक्स का हमारे पूरा अपॉन 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस का 1 माइनस का 3। भाई इसको सॉल्व करके तो आंसर y आएगा ही, ठीक है। लेकिन जो समझाने का मकसद था वो देखो क्या है, यहाँ पे इसका आप डोमेन निकालो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ तो y आएगा भाई, हाँ ठीक है, ऑन टू हो गया, लेकिन इसका डोमेन निकालो, डोमेन क्या होगा, इसको सॉल्व करना है, सिंपल ना। सॉल्व करके आंसर y के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा ऑन टू हो जाएगा। डोमेन निकालो, डोमेन में सर y माइनस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो y जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। y की में 1 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, y में 1 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। y कहाँ होता है, यहाँ देखो, वो मेरे हिसाब से y में 1 नहीं होना चाहिए, और देखो 1 नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब सारी उसमें प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगी। ये दूसरा स्टाइल होता है प्रूव करने का, ठीक है। तो मैंने इसमें 1 1 भी बता दिया और ऑन टू भी बता दिया। हम बोलेंगे यस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, समझ आया। इसके बाद इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चेक करना है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4। ये अच्छे से नोट करो, वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो। क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन मैप्स फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर, और f(x) दे रखा है x की पावर 4, और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो पावर इवन है, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) पुट करेंगे, तो x की 1 की पावर 4 और x2 की पावर 4, तो ये फंक्शन तो प्लस माइनस x2 के इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे पावर ऑड होती तो ये 1 1 होता, बट ये 1 1 नहीं है, तो ऑन टू है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है, अब ऑन टू होगा क्या, फॉर ऑन टू, ये मैंने फॉर 1 1 फॉर ऑन टू के लिए आप ध्यान से देखोगे सर, आपका जो भी आउटपुट आएगा वो पावर 4 करके आएगा। जैसे 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो इसका मतलब पावर हमेशा पावर 4 हो रही है, तो पावर इधर जितने भी नंबर होंगे उनके सिर्फ पॉजिटिव नंबर की प्री इमेज होगी, तो इधर तो रियल नंबर बैठे, इसका मतलब -3 तो कभी होगा ही नहीं, -11 तो कभी होगा ही नहीं, तो ये ऑन टू नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन MCQ था, तो मैंने इस स्टाइल से बता दिया आपको, ठीक है। एरो डायग्राम से समझो, नहीं तो प्रूफ करना चाहते हो तो ऐसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि -3 का कभी आउटपुट इनपुट जो है वो मतलब प्री इमेज कभी एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो ये ना फंक्शन 1 1 है ना ऑन टू है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 11, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू 3x, और फंक्शन मैप्स फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर, और प्रूव ये करना है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू, प्रूव नहीं करना, ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो फंक्शन मैप्स फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर, तो f(x1) पुट करेंगे और f(x2), तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो 3x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो हम बोलेंगे हाँ ये तो फंक्शन 1 1 है। अब f(x) इक्वल टू y पुट करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y बाई 3, इसको x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, f(y बाई 3), 3y बाई 3, और आंसर आ गया y, तो फंक्शन बोलेंगे फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। समझ आया? होप कि आपको जो भी मैंने समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेनी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करो, अपना क्वेश्चन जितना आपसे खुद हो गया है उतना ही मुझे कर दो, मैं समझ में आ जाएगा मुझे कि आपको कहाँ तक आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।